शुरू करते हैं इस क्यूट लव स्टोरीज को पढ़ना। ग्रेटर दैन इंतजार में वक्त बहुत मुश्किल से कटता है, मानो लम्हों को रोक रखा हो किसी ने। इतनी देर में कितनी ही ट्रेनें तो आकर जा भी चुकी थी, मगर अमित को जिससे जाना था उसका कुछ भी अता पता नहीं था। अनाउंसमेंट पर कान लगाए वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वो घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में अब भी कोई 1.5-2 घंटे का लंबा वक्त था। इससे अच्छा तो फ्लाइट से चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो बुदबुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो उस शहर से जितनी जल्दी निकल जाना चाहता था उसे उतनी ही देर हो रही थी। कई दफा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रहता, चिपक जाता है गुड़ की गिली गली की तरह। आखिर अब था ही क्या उस शहर में उसका, जहाँ कोई अपना दिल तोड़ दे वहाँ का कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है और हर चीज काटने दौड़ती है। सड़कें, गाड़ियाँ, बाजार, ऑफिस, मकान, लोग, सब कुछ, और अब ये प्लेटफॉर्म भी। तबीयत ठीक नहीं थी, बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था और चलते चलते रेजिग्नेशन लेटर भी मेल ड्राफ्ट में सेव कर लिया था। अगस्त की वो शाम बारिश की कुछ बौछारें लेकर आई, मगर वो अमित को अच्छी नहीं लगी। हालांकि बारिश उसे बेहद पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वो बाइक लेकर संगम तट की तरफ निकल जाता था और वहां एक किनारे बैठकर गंगा की लहरों पर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों की टपकन से निकलते संगीत में खो जाता था। बूंदों का नदी से मिलन का संगीत। उसके कानों में वो संगीत जैसे अब भी बज रहा था कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला तो अमित ने उसे घूरते हुए एक नज़र देखा और फिर मोबाइल में आंखें गड़ा दी। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। भैया एक चाय देना, एक लड़की की आवाज थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई थी उसे पता ही नहीं चला। अमित को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज हो, कोई बहुत पुरानी सी। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर भागा। वहां फिर कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? अमित अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतजार ने उसे इतना बोझिल बना दिया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घूम आए, मगर दो बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना कुछ मुश्किल था, इसलिए बैठा रहा। उसने आहिस्ते से पीछे देखा। बेंच पर बैठी वो लड़की ट्रेन इनफ्लो डिस्प्ले पर बड़े गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतजार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते वो कुछ भीग गई थी, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गिले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या, सोचते हुए अमित उठा, लेकिन वापस बैठ गया। अमित ने महसूस किया कि बार बार एक लट उसके गाल पर लटक आती थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर जब संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियां खनक उठती थी। अमित उसकी तरफ दोबारा घुमा ही था कि उसके आहट पर वो फिर से लटक आई लट को कानों के पीछे ले जाती हुई पलटी, और तुम? दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा, किसी मोड़ पर पुराने दोस्त से अचानक मिलना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे बरसों से अलमारी में बंद कोई बहुत पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी शक्लें मुस्कुरा रही होती है। अमित के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वही आवाज और गजल के दो मिसरों की तरह, वही होंठ जिन पर हर वक्त कोई धुन ठहरी रहती थी, वही चेहरा और उस पर वही एक कत्थई आंखें जिनमें अलहदा से ख्वाब रहा करते थे, वही पेशानी और उस पर वही हल्की शिकन जिसमें ना जाने कितने सवाल बसा करते थे। बीते 7-8 सालों में उम्र के तकाजों ने उसको ज्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र गया था और उसकी कलाइयां चूड़ियों से भर गई थी। वो अमित की दोस्त काव्या थी। इलाहाबाद में एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले अमित ने पूछा। इलाहाबाद जा रही हूँ मम्मी के पास, और तुम? काव्या ने कहा। मैं भी, अमित ने जवाब दिया। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन पर कुछ सवाल आकर बैठ गए। अमित ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 1.5 साल हो गए। और तुमने की शादी? काव्या ने रुक रुक कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, अमित ने बस इतना ही कहा और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं की से बचना चाहता था। बारिश कुछ तेज हो गई थी और दोनों के मन पर एक नमी सी जम गई। दोनों की ट्रेन एक ही थी, जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ धीमी आवाज में चाय बोलते हुए चाय वाला वहां से गुजरा तो काव्या ने उसे रुकने के लिए कहा, तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो कॉफी पसंद थी ना? अमित ने पूछा। तुमको याद है? काव्या ने ऐसे पूछा जैसे अमित को सारी पुरानी बातें याद हो। हाँ, मुझे तो हर बात याद है। कॉफी खत्म हो जाने पर कैंटीन वाले भैया को कैसे डांटती थी तुम?
फिर मुझे तुम्हारे लिए बाहर से कॉफ़ी लानी पड़ती थी। कितनी जिद्दी थी ना तुम, अमित ने कहा तो वो मुस्कुराने लगी। चाय पीते हुए अब दोनों कुछ सहज होने लगे थे। तुम्हें याद है फ्रेंड्स के ग्रुप में वो डिसिल्वा जो तुम्हें काव्या नहीं कब्बा कहता था, तुम कितनी चिढ़ जाती थी, अमित ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ याद है, काव्या ने कहा और उसकी आंखें अमित के चेहरे पर टिक गई, जैसे पूछना चाहती हो कि और क्या क्या याद है। तुम्हारा परेशान होना अच्छा नहीं लगा था मुझे, तो एक दिन डिसिल्वा से कहा कि वो तुम्हें कविता कहा करे या मिस पोम कहा करे, और उस दिन कितनी खुश हो गई थी तुम। चाय की आखिरी सिप के साथ अमित ने कहा। मिस पोम हौले से दोहरा कर काव्या मुस्कुराने लगी। काव्या का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा और बरसों से शांत पड़े उसके मन के तारों को छेड़ जाए। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती हैं तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। काव्या की आंखों में प्लेटफॉर्म अब कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें 7-8 दोस्तों के साथ मस्तियां करता अमित नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा, काव्या ने अमित की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। हम अमित ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना, काव्या ने नर्म लहजे में कहा। हाँ हम बहुत लक्की हैं कि हमको बहुत अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त, अमित ने जैसे काव्या का हम ख्याल बनकर कहा। हम सचमुच हम बहुत लक्की हैं, काव्या ने खुद से कहा, जिसे अमित सुन नहीं पाया। मुस्कुराते हुए वो बेंच से उठा और काव्या का खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। काव्या की नजरें उसके पीछे पीछे चली गई। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे अमित उसके लिए कॉफी का पैकेट खरीदने चला गया हो। ये फ्रेंडशिप लव दोस्ती वाला प्यार भी ना कभी खत्म नहीं होता, उसको तो जैसे दोस्तों की उम्र लग जाती है और मौका मिलते ही वो उगाता है एक दूसरे की आंखों में। काव्या को अमित की बातें याद आने लगी, कितना मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे मशवरे देता था। उसने अमित की तरफ एक नज़र भर कर देखा। अमित को भी महसूस हुआ कि काव्या पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी बेबाकी कहीं खो गई थी और शायद शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल चुकी थी। कितनी चुप थी। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतजार करते कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ परेशान थे और बार बार मोबाइल पर रनिंग स्टेटस देख रहे थे। तभी काव्या का मोबाइल बज उठा। बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी। अमित ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। बात करके जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक नामालूम सी शिकन चली आई और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू का एक कतरा उमड़ आया जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर एक वक्त खूबसूरत नहीं होता। काव्या ने मोबाइल अपने पर्स में रखा और बेंच पर निढाल बैठ गई। बॉटल से पानी पिया और डिस्प्ले की तरफ देखने लगी। क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना, अमित ने अटकते हुए पूछा। उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया। हाँ ठीक है, काव्या ने कहा और अपनी लट को कानों के पीछे फेंक कर वो पर्स से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतजार कहाँ करते हैं, वो तो फौरन ही लुढ़क आते हैं गालों पर। काव्या का रोना अमित को परेशान कर गया। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे मगर रुक गया। सारे दोस्त लक्की नहीं है, काव्या ने कहा। उसके कहते ही प्लेटफॉर्म पर एक खामोशी बर्फ की तरह जम गई। तुम ठीक कह रही थी, सारे दोस्त लक्की नहीं हैं। मैं भी नहीं, अमित यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। कोई दर्द जुबान पर आ जाए तो नजरें इधर उधर देखने लगती है और कुछ कहते नहीं बनता। काव्या ने अमित की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कह दो अमित, शायद कहने से तकलीफ कम हो जाए। हम अमित ने बस इतना ही कहा और उसकी आंखों में देखने लगा, एक बहुत अपनी सी आंखों में। बरसों बाद मिले दो दोस्तों की देख आपस में घुलने लगे थे। प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, अलगाव उतना ही तकलीफदेह। दिल के साथ कितनी ही उम्मीदें टूट जाती है, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। अमित को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निशा इस तरह उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक ये कहकर कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। निशा ने अमित को कुछ कहने का एक मौका भी नहीं दिया था, इसलिए वो टूट गया था और हर चीज से दूर भागने लगा था। पता है, मैं निशा से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। आई लव निशा वेरी मच, अमित ने कहा। उसकी हथेली काव्या की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम निशा था। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं।
हमारे बीच अचानक वो उसके पापा कैसे आ गए? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पापा सिर्फ एक बहाना थे। वो खुद दूर हो रही थी मुझसे, शायद महसूस कर रहा था मैं कुछ दिनों से, पर नहीं रोक पाया उसे। कहते कहते अमित एकदम रुआंसा हो गया। उसने काव्या को अपना सारा हाल कह दिया, सब कुछ वो कहता रहा और काव्या चुपचाप सुनती रही, अपनी हथेलियों में उसकी तकलीफ महसूस करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद काव्या ने पूछा, तो तुम छुट्टी लेकर नहीं जा रहे बल्कि शहर से दूर भाग रहे हो? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ देखता रहा एकटक। अमित को याद हो आया, कॉलेज में अक्सर काव्या ऐसे ही पूछती थी, तो तुम्हें सिन्हा सर से नहीं पढ़ना, तुम्हें तो क्लास बंद करके कैंपस में जाकर मस्ती करनी है ना? कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उनका कॉलेज हमेशा एक किरदार की तरह होता है जो बात बात पर याद दिलाता है कि कौन कैसा था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। काव्या डिस्प्ले पर देखन सुबह की 6:30 बज रहे थे जब ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर आ खड़ी हुई थी। बादल घिरे हुए थे और कुछ अंधेरा भी था, मगर 2 दिनों में एक नूर फूट रहा था। हवा बेहद खुशगवार थी और कहीं दूर से चाय की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तुम जॉब मत छोड़ना, कुछ दिन छुट्टी मना के वापस चले जाना। स्टेशन से बाहर जाने की सीढ़ियां उतरते हुए काव्या कह रही।